Good morning, students. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you Chapter 4 Television. The poet of this poem is Roald Dahl. Children do enjoy to watching the television, but in this poem, the poet who does not like to watch the television to the children because he thinks that it is a waste of time and the television stops all the way to the progress of a child. So the poet is against the installation of television in the house. He says that the children should read more and more books, not to watch the television. Now start the poem. The most important things we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set, or better still just don't install the idiotic things at all. चिल्ड्रन इसमें पोएट कहते हैं कि हमें इसमें पोएट कहते हैं कि हमने एक बात सीखी है, मीन्स जो एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं कि हमने एक बात सीखा है कि कभी भी अपने घर में टेलीविज़न के पास बच्चों को मत जाने दो, और बेहतर होगा कि टेलीविज़न जैसी फिजूल चीज़ इंस्टॉल ही घर पे मत करो, क्योंकि टीवी हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। सो पोएट बच्चों को टीवी से दूर रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, in almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and sob and they long about and stare until their eyes pop out. Last week in the someone's place we saw a dozen eyeball on the floor. इसमें पोएट बोलते हैं कि हमने जितने भी घरों में देखा है वहाँ सभी बच्चे टीवी के सामने चिपके हुए रहते हैं, मतलब कि वो सारे बच्चे टीवी को दिन भर देखते रहते हैं और उनकी आंखें दिन भर टीवी पर टिकी रहती हैं। बच्चों का पूरा कॉन्सेंट्रेट टीवी पर ही रहता है और वे टेढ़े मेढ़े बैठे हुए जमी हुई आंखों से टीवी को देखते जाते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं। और ये बच्चे टीवी तब तक देखते हैं जब तक उनकी आंखें एकदम लाल लाल होकर बाहर नहीं निकल आती हैं, यानी जब तक उनकी आंखें दर्द नहीं होती हैं तब तक वो टीवी लगातार देखते रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट until they had hypnotized by it, until they have absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk. In these lines, the poet says that बच्चे टीवी में इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपने का होश ही नहीं रहता है। टीवी उन्हें अपनी ओर हाइपोटाइज कर लेता है और वो टीवी में इतना खो जाते हैं कि अपने आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। बच्चे एक शराबी की तरह खो जाते हैं। जिस तरह एक शराबी को होश नहीं रहता है, वैसे बच्चे भी मदहोश हो जाते हैं टीवी के आगे, और टीवी में क्या हो रहा है यही सब बकवास देखते रहते हैं और अपने आसपास के दुनिया को एकदम वो इग्नोर कर देते हैं। Oh yes, we know it keep them still. They don't climb out of the window still. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But you never stop to think, to wonder just exactly what this does you beloved dot. इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि बच्चे टीवी में इतने मग्न हो जाते हैं कि पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं और बिल्कुल शैतानी नहीं करते हैं, शांत होकर चुपचाप बैठ के टीवी देखते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इधर उधर भागते नहीं हैं, शैतानी नहीं करते, और पेरेंट्स को भी बहुत इजी हो जाता है और अपना काम वो आसानी से कर लेते हैं। मम्मी लोग किचन में खाना बना लेती हैं, डिशेस धो लेती हैं, और बच्चे कभी क्या अपने बच्चों मतलब पेरेंट्स से पोएट पूछते हैं कि आपने कभी सोचा है कि टीवी में क्या बकवास चल रहा है उससे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा। It's rot the sense in the head, it kills imagination dead, it clogs and cluttered up the mind, it makes a child too dull and blind. He can no longer understand a fantasy and fairyland. His brain becomes as soft as cheese.
His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. इसमें पोएट कहते हैं कि टीवी देखने से बच्चों की इमेजिनेशन शक्ति ख़त्म हो जाती है और माइंड कचरे से भर जाता है, फालतू की चीज़ों से माइंड भर जाता है और ये सब बातें बच्चे के माइंड को डल बना देती हैं। बच्चों खुद को नहीं देख पाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। पोएट कहते हैं कि जब बच्चा टीवी को देखता है तो उसे लिटरेचर समझ में नहीं आता है। यदि उसे कहानी पोयम पढ़ने को दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसका ध्यान सिर्फ टीवी पे बस देखने के लिए रहता है, क्योंकि उसे तो टीवी देखने की आदत पड़ चुकी होती है। बुक्स पढ़ने में एफर्ट लगता है, वो मेहनत लगता है और उसे समझना पड़ता है, लेकिन टीवी देखने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। बस आंखों के सामने वीडियो चल रहा होता है, बच्चे उसे ध्यान से देखते हैं। टीवी बच्चों के माइंड को चीज़ की तरह सॉफ्ट बना देता है और बच्चों को एफर्ट करने की आदत पड़ जाती है और उसके माइंड में जंग लग जाता है। किसी तरह कोई जिस प्रकार में मशीन ज़्यादा दिन यूज़ नहीं होता है और जंग लग जाता है, उसी तरह बच्चे भी टीवी देख करके इंसान के दिमाग में उसकी तरह का जंग लग जाता है और बच्चा सिर्फ कार्टून और अपने पसंद की चीज़ों को देखता है और कोई एफर्ट नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता, कुछ नहीं क्रिएटिविटी नहीं करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ यू टेक द सेट अवे, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. इसमें पोएट बोलते हैं कि पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को टीवी नहीं देते हैं, टीवी के अलावा क्या दिखाएं? आपने अपने टीवी की बुराई तो बहुत कर दी, अब बताओ कि हम अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट कैसे करें? We shall answer this by asking you what use the darling ones to do, how use they keep themselves connected before the monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? इसमें पोएट कहते हैं कि पेरेंट्स से पूछते हैं कि बताइए, जिस इसके पहले जब टीवी नहीं था, बहुत पहले, तो जब टीवी जैसा मॉन्स्टर नहीं था तो सब लोग क्या करते थे? जब टीवी का इन्वेंट नहीं हुआ था तब लोग बच्चे उस समय ज़माने में क्या करते थे? तो पेरेंट्स से पोएट पूछते हैं, आप इसका रिप्लाई दो कि उस समय भी लोग कुछ ना कुछ अपना इंटरटेनमेंट करते थे, क्योंकि बच्चे तो हमेशा से ही दुनिया में थे। और जब आपके दादाजी छोटे थे तो वो क्या करते थे? क्योंकि उस ज़माने में कोई टीवी नहीं था। क्या आप भूल रहे हो? पहले के ज़माने में टीवी नहीं था तो बच्चे उस समय क्या करते थे? Now children, I hope you have understood these stanzas very well, and next stanza I will explain in the next video. Thank you. Jai Hind.